प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के 7वें चैप्टर की पहली प्रश्नावली 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को हल करेंगे और सीखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है और ये हमारे क्या क्या इसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो देखिए, एक तल पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक बिंदु है, इस बिंदु का स्थान निर्धारित करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें दो लंब रेखाएं चाहिए। एक ऐसे रेखा होगी और एक ऐसे सीधी खड़ी रेखा होगी, जिसे हम इस रेखा को एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। और ये जो खड़ी रेखा है इसे हम वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई अक्ष। अब ये बिंदु है, इस बिंदु का हमें स्थान निर्धारित करना है तो यहाँ से हम मापेंगे। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये 1, ये 2 और ये 3, और ये 3 की यहाँ बिल्कुल सामने आ गया है। और अब इधर से मापेंगे 1 और 2, ये यहाँ से 2 के सामने आ गया। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं। तो P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 3 और 2 होंगे। क्या होंगे? 3 और 2 होंगे। इसमें हम यह ध्यान रखेंगे कि जो x अक्ष है वह हम पहले लिखेंगे और जो y के निर्देशांक है उनको हम बाद में लिखेंगे। और जो 3 और 2 है ये बिंदु P के निर्देशांक हैं। बिंदु P के क्या हैं? निर्देशांक हैं। और जो 3 है वो x का निर्देशांक है, x का निर्देशांक है। और जो 2 है वो y का निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है? y का निर्देशांक है। ये जो तल है पूरा, जिस तल के अंदर यह बिंदु स्थित है, इसे हमने 9वीं क्लास में कार्तीय तल का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? कार्तीय तल का नाम दिया था, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं इसे इंग्लिश में। कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम देते हैं। और इसके 4 भाग होते हैं। ये पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। इनको चारों को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो मूल बिंदु है हमारा, इस मूल बिंदु से इस तरफ जो हमारी वैल्यू चलेगी ये सारी की सारी धनात्मक होंगी। क्या होंगी? धनात्मक होंगी। और जो इस तरफ होंगी वह ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। जैसे ये 1 2 3 4 5 ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और जो इस तरफ होंगे -1 -2 -3 ये सारे के सारे ऋणात्मक होंगे। इसी तरह से जो y अक्ष पे होगा, जो y अक्ष होगा हमारा, y अक्ष के ऊपर जो हमारे निर्देशांक होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? जो ऊपर होंगे वह सारे जोड़ के होंगे और जो नीचे होंगे वह सारे के सारे ऋणात्मक होंगे। यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। इस प्रकार से ये निर्देशांक। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये कोई बिंदु है, यहाँ पे ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम ले लिया हमने क्यू बिंदु। इस बिंदु की अब जो निर्देशांक है वो क्या होंगे? 1 2 और -3। ये इसके सामने आ रहा है। और अब y अक्ष पे इसके निर्देशांक क्या होंगे? 2। तो अब इसके निर्देशांक क्या हो गए? -3 और 2। क्या हो गया? -3 और 2। तो अब आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जो निर्देशांक हैं ये किसी भी तल में किसी बिंदु के एक्यूरेट स्थान को दर्शाते हैं कि वह बिंदु किस जगह पे है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो 10वीं क्लास में आपके
पहला सूत्र आता है निर्देशांक ज्यामिति का, उसका नाम है दूरी सूत्र, उसका नाम है दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र कैसे निकाला जाता है, तो देखिए ये हमारे पास एक तल है, जिस तल के ऊपर दो हमारे पास बिंदु है, एक बिंदु का नाम है P और एक बिंदु का नाम है Q। अब P और Q के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो P और Q के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये जो P है ये मान लेते हैं ये 0 है, 0 से ये x तक, 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर P की जो बिल्कुल सीध है, इस सीध में इसकी जो दूरी है वो है x1 और Q की जो दूरी है वो है x2। Q की दूरी क्या है, x2। और इसी तरह अगर हम y अक्ष पे देखते हैं, ये जैसे हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो y अक्ष पे अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, P है वो y1 से लेकर y2 के बीच में है, ठीक है। जो P है वो y1 है और ये यहाँ पे है, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, P का निर्देशांक होगा x1, क्या होगा x1 और y1, और इसी तरह जो Q है उसका निर्देशांक क्या होगा x2 और y2, इसके निर्देशांक क्या होंगे x2 और y2, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस तरफ करके, ये देखिए ये हमने बना लिया, ये हमारी त्रिभुज बन गई। ये एक समकोण त्रिभुज है, P T और Q ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, P T और Q ले लेते हैं, इसका नाम यहाँ पे हम T रख लेते हैं। तो अब जो P है वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, x2, कितनी है x2, और x2 में से अगर ये इतने वाली दूरी घटा दें, ये जो इतनी दूरी है अगर ये सारी दूरी में से घटा दें, इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें, तो ये वाली दूरी बचेगी x2 माइनस x1, ये दूरी क्या है x2 माइनस में x1, ठीक है। इसी तरह ये सारी दूरी क्या है, 0 से लेकर और y2 तक, 0 से लेकर y2 तक कितनी दूरी है, y2 है, क्या है y2 दूरी है, और उसमें से अगर y1 को माइनस कर दें, क्या कर दें, y1 को माइनस कर दें, ये सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो माइनस कर दें, तो ये क्या है, ये हमारी QT की दूरी निकल आएगी। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको पता है अनुसार जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण निकालना है, ये दूरी है हमारी, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो PQ बराबर क्या होगा, अंडर द रूट ले लेते हैं, क्योंकि इस तरफ वर्ग होता है, उस दूसरी तरफ जाएंगे तो अंडर द रूट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x की 2 माइनस x की 1 का स्क्वायर प्लस में y की 2 माइनस y की 2 माइनस में y की 1 का स्क्वायर, और ये हमारा दूरी सूत्र बन जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ठीक है। तो ये आधार का वर्ग है हमारा, और ये क्या है, जमा में लंब का वर्ग, और इस तरफ जो हमारे पास स्क्वायर था, वर्ग था, दूसरी तरफ आगे क्या हो गया, वर्गमूल बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा दूरी सूत्र है, इसी सूत्र के ऊपर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्नावली 7.1 का पहला सूत्र है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु क्या है हमारे, 2 3, क्या है 2 3 है, और 4 1 है, क्या है 4 1 है, इनके बीच के हमको दूरी ज्ञात करने हैं। तो वही फार्मूला लगा देंगे हम जो हमने अभी 1 मिनट पहले सीखा था, कि इसके अंदर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2 है। तो दूरी सूत्र क्या था, दूरी सूत्र क्या था, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का वर्ग जमा में y2 माइनस y1 का स्क्वायर
तो x2 क्या है हमारे पास 4 है, माइनस में 2 है, दोनों का वर्ग हो गया, जमा में y2 क्या है, y2 हमारे पास 1 है, माइनस में y1 क्या है 3 है, इसका वर्ग कर देंगे और सारे का क्या आ जाएगा अंडर दी रूट आ जाएगा। तो क्या हो गया 4 में से 2 गए 2, तो 2 दूनी 4 आ गया, अंडर दी रूट आ जाएगा। प्लस में 1 में से 3 गए, माइनस का 2 आ गया और माइनस के 2 को वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्लस का 8 अंडर दी रूट आ गया। अब 8 को आप ऐसे टुकड़े कर सकते हो, 8 को भाग किया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग किया 2 आ गया, और आप इसको अब ये 2 का तो वर्ग बन गया, इनमें से एक रह जाएगा और एक ये रह जाएगा, तो इसको फिर 2 को बाहर ले आओ और अंडर द रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ये क्या है दोनों के बीच की दूरी है। और इस तरह से आप अगला सवाल भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल है -5 और 7 और -1 और 3 दो बिंदु है हमारे पास, एक पी है बिंदु, एक क्यू बिंदु है, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए -5 को क्या लेंगे x1 लेंगे, 7 को y1 लेंगे, -1 को x2 लेंगे और 3 को क्या लेंगे y2 लेंगे। ठीक है, ये इसके निर्देशांक है p और q के। तो दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र कहता है बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, x2 है हमारे पास माइनस का 1 और x1 क्या है माइनस का 5, और माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, दोनों का स्क्वायर। प्लस में y2 क्या है 3 है, माइनस में y1 क्या है 7 है, दोनों का वर्ग और सारे का वर्गमूल। माइनस का 1 है प्लस का 5 है, तो क्या होगा 4 की 2 बचेगा, जमा में 3 में से 7 गए, माइनस के 4 बचे, इसका भी वर्ग हो जाएगा, और 4 गुणा 4 16 हो गया, और प्लस में -4 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट 32 आ जाएगा। अंडर द रूट क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 32 के उसी तरह से आप टुकड़े कर लीजिए, 2 पे भाग करेंगे 16 आ गया, 2 पे भाग कराया 8 आ गया, 2 पे भाग किया 4 आ गया, और 2 पे भाग किया 2 आ गया। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, 2 दूनी 4, तो 32 को क्या लिखेंगे 4√2। और ये क्या है जो हमारे दोनों बिंदु है P और Q, उनके बीच की दूरी आ जाएगी। अब तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में देखिए, इसका हल करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र के अनुसार क्या था, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर दी रूट। ये क्या था, ये था दूरी सूत्र। तो चलिए दूरी सूत्र हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2 है। ठीक है, तो इसका मान रख दीजिए, अंडर द रूट आने दीजिए, और x1 हमें x2 चाहिए। x2 क्या है -a इंटू में लिखना है, और माइनस में a का स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है, y2 है हमारा माइनस का b, और माइनस y क्या है y1 क्या है माइनस का b का स्क्वायर। तो अंडर द रूट लेते हैं इसको, माइनस ए और माइनस ए क्या हो गए -2a का स्क्वायर हो गया, प्लस में माइनस में 2b का स्क्वायर हो गया। खोल देते हैं तो क्या हो गया 2 गुणा 2 4 हो गया,
4a का स्क्वायर हो गया और प्लस में 2 दूनी 4 हो गया, 4b का स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें से जैसे देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 को बाहर निकाल लीजिए और ये आपके पास क्या बचेगा, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब 4 को जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा इसका दूरी होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की, जो 2 बिंदु हमें दे रखे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्नावली का कि बिंदुओं 0, 0 तथा 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें तथा क्या आप अनुच्छेद 7.2 के दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए पहले इसको हल करते हैं। 2 बिंदु हैं हमारे पास, एक बिंदु को P ले लेते हैं, P 0, 0 है और तथा क्यू को हम 36, 15 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 36, 15 ले लेते हैं। ये हमारा x1 है, y1 है, ये हमारा x2 है, y2 है। तो दूरी सूत्र क्या कहते हैं, दूरी सूत्र के अनुसार अंडर द रूट x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, 15 माइनस 0 का स्क्वायर और दोनों का 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 होता है। कितना होता है, 1296 होता है और प्लस में 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने में क्या होगा, 1521 आ जाएगा और 1521 क्या होता है, 39 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 39 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो दूरी क्या आ जाएगी दोनों के बीच की, 39 किलोमीटर, या सॉरी 39 इकाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 39 इकाई इसकी दूरी आ जाएगी। अब जो अनुच्छेद 7.2 है उसके अंदर वो क्या कहता है, उसके अंदर भी वो यही बात कहते हैं कि एक शहर है, ये ए है और ये क्या है, यहाँ पे एक दूसरा शहर है बी। कहता है इन दोनों के बीच की दूरी आपने ज्ञात करनी है। तो क्या है कि जैसे वो कहता है कि ये जो है दूरी ये 36 किलोमीटर है और ये दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। तो आपको ए और बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे हल, समकोण त्रिभुज ए बी और इसको पी नाम दे देते हैं, ए बी पी में, ए बी पी में ए बी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, 36 की 2 जमा में 15 की 2। ठीक है, 36 की 2 हमने निकाला था 1296 होता है प्लस 225 और दोनों क्या आ गए, 1521 आ गए। और 1521 को जब हम ए बी का स्क्वायर बराबर क्या गया, 1502, 1521 स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये उसका वर्गमूल हो जाएगा, अंडर द रूट 1521 आ गया। और 1521 का अगर वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और दोनों का शहरों के बीच की दूरी क्या है, 39 किलोमीटर है। कितनी है, 39 किलोमीटर है। चलिए आगे तीसरा सवाल देखते हैं। निर्धारित करिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय है। तो हमें सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि कोई 3 बिंदु है वो संरेखीय कैसे होंगे। जैसे देखिए ये एक रेखा है, इसके ऊपर हमारे पास 3 बिंदु हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। ये तीनों संरेखीय कब होंगे, जब P Q के बीच की दूरी को अगर क्यू आर के बीच की दूरी में जोड़ दें, मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इन दोनों दूरियों को जोड़ दें तो वो इसके बराबर आनी चाहिए। तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर है तो वो संरेखीय होंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं।
बिंदु P 1 5, Q 2 3 और R -2 -11। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु P है, इसके निर्देशांक है 1 और 5, Q के 2 और 3 मान लेते हैं और R के -2 और -11 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे और Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों दूरियों को और तीसरी बार निकालेंगे P और R की, और जोड़ के देखेंगे कि क्या P Q की दूरी जमा Q R की दूरी बराबर है P R की दूरी। अगर है तो संरेखी है, वरना नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है, हमें ये नहीं पता कि P R की दूरी या Q R की दूरी बराबर P Q की भी हो सकती है। मतलब ये कौन सा बिंदु कहाँ है, इस बात का हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर बाकी बचे हुए तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर है तो हम मानेंगे कि वह संरेखीय है। तो निकालते हैं P Q की दूरी सूत्र लगा के सबसे पहले P Q की दूरी बराबर क्या होगी, √, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो क्या होगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 में से गए 1, 1 का वर्ग 1 आ गया और 3 में से 5 गए 2, -2 का स्क्वायर हो गया, √, हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 और 1 5, √5 हो गया। अब इसी तरह P Q निकाल लिया। अब Q R निकाल लेते हैं, Q R कैसे निकालेंगे, √, -2 -2 प्लस में -11 और -3, तो 2 और 2 4 हो गए माइनस के, और प्लस में -11 और 3 -14 का वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, और 4 का वर्ग क्या होता है 16, और प्लस 14 का वर्ग क्या होता है 196 होता है, और √, आ जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे 196 और ये कितने हो गए 212 हो गए, 212 √, आ गया। अब 212 के अगर टुकड़े करेंगे तो क्या आएंगे, 4 गुणा में 53, 4 गुणा में 53 का √, और 4 गुणा में 53 क्या होता है 2 √53 आ जाएगा। ये हमारी Q R के बीच की दूरी निकल गई। अब हमारे पास बचा तीसरा बिंदु P और R का, P R के बीच की दूरी निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, -2 ब्रैकेट में माइनस का 1 इसका वर्ग प्लस में -11 -5 इसका वर्ग कर देंगे, 2 और 1 का वर्ग क्या हो गया -3 हो गया, और -3 का वर्ग क्या हो गया 9 हो जाएगा, प्लस में 11 और 5 क्या हो गए -16 हो गए, -16 का वर्ग हो गया, तो ये क्या हो गया -3 था 9 बन जाएगा, और 16 गुणा 16 कितने होते हैं 256 होते हैं, प्लस में 256 हो जाएंगे, √, आ गई, और 256 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 265, क्या हो जाएगा 265। अब 265 किसी का वर्ग तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो ये बनता है 5 गुणा में 53 √, और जब हम इसको देखेंगे कि अलग अलग भी लिख सकते हैं, √5 गुणा में √53। तो अब क्या है, ये जैसे 3 हमारे पास निकला P Q R और P R। अब ये तीनों में से कोई भी 2 जुड़ के तीसरे के बराबर नहीं आता है, तो इसलिए हम लिखेंगे अंत में कि यह तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है,
समरेखी या संरेखी नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखिए, कहता है कि जांच करिए कि बिंदु 5 2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक समान हो तो नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। अब हमें नहीं पता कौन सी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तो इसलिए हम इसको करके देखेंगे। हल में लिखेंगे, माना पी क्यू आर एक पी क्यू आर के मान 5 -2 6 4 और 7 -2 है। 5 -2 6 4 और 7 2 है। इसलिए पी क्यू बराबर क्या होगा? पी क्यू बराबर होगा 6 -5 की 2 प्लस में 4 माइनस में माइनस की 2 का वर्ग। 6 में से 5 गए, एक का वर्ग 1 हो गया, जमा में 4 जमा 2 6, 6 गुणा 6 कितने हो गए? 36 हो गए। और ये क्या हो गया? अंडर द रूट आ गया, बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 37 आ गया। तो ये हमारा पी क्यू का मान आ गया। इसी प्रकार क्यू आर का मान निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। अंडर द रूट क्यू और आर का मान निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 -6 की 2 प्लस में माइनस का 2 और माइनस का 4 की वर्ग। 7 में से 6 गए, 1 का वर्ग 1 हो गया, प्लस में 2 और 4 6 हो गए, और 6 गुणा 6 क्या हो गए? 36 हो गए, अंडर द रूट हो गए। ठीक है, और ये क्या आ गया? बराबर रूट 37 आ गया। तो दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है? बराबर हैं। तो हम लिखेंगे, अतः पी क्यू बराबर क्यू आर है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल।